चाय पर चर्चा किए, फिर गाय पर चर्चा किए, लेकिन मनुष्य पाप के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और परमेश्वर का प्रेम के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और प्रभु की दया से मैं लगभग 56 देशों में जाके देखा हूं। साइबेरिया गया था, मंगोलिया गया था, जो उत्तर में दूर में पाया जाता है, वहां जाके मैंने परमेश्वर के वचन को सुनाया। और बंद किए हुए देश जैसा वियतनाम में जाके परमेश्वर की आवाज को सुनाया, और चीन देश में जाके परमेश्वर की सेवकाई की। अफ्रीका में गया, अमेरिका में गया, और न केवल म्यांमार जैसा गरीब देश में गया, अफगानिस्तान में गया, ईरान में गया। जहां कहीं गया हूं, मैंने एक बात को देखा, शायद अमेरिका जैसा बहुत राइस, बहुत ऊंचे स्तर पर सारी बातें एकदम नियंत्रित किया हुआ एक देश में क्यों न हो, या येमन जैसा गया गुजरा हालत में रहने वाला, या म्यांमार जैसा एक गरीबी हालत में रहने वाला देश क्यों न हो, मैंने एक ही समस्या को इन सारे देश में देखा, वो पाप की समस्या। गरीबी नहीं, बीमारी नहीं, आर्थिक अवस्था की गट्ठी नहीं, परंतु मैंने एक ही समस्या, चाहे ऊंचे कोठी में रहने वाला क्यों हो, नीचे कोठी में रहने वाला क्यों हो, किसी भी पार्टी के क्यों हो, किसी भी राजनीतिक दल में क्यों हो, सारे लोगों के सामने एक बहुत बड़ा समस्या है, वो पाप है। इसलिए मैं आज और परसों मैं इस पाप के संबंध में मेरा पवित्र बाइबल, जो परमेश्वर का वचन पूरी तरह से मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने लिख कर दिया, इसके आधार पर मैं आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूं। यह पाप की समस्या सब मजहब के लोगों के बीच में भी एक बहुत बड़ा विषय है। मनुष्य सोचता है अगर मेरे पास बहुत सी पैसा रह जाएगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं, समस्याएं बढ़ती हैं। जिसके पास पैसा नहीं वो आराम से सोता है, जिसके पास पैसा है उसको रक्षा करने के लिए वो सोता ही नहीं है। इसलिए मनुष्य सोचता है अगर तंदुरुस्त रह जाएंगे मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन मनुष्य तंदुरुस्त रहने के बावजूद भी इन सारी बातों को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसके भीतर जो हलचल है, जो भीतर की गड़बड़ी है, उससे वो खुश नहीं रह पाता। मनुष्य कभी कभी सोचता है मेरे लिए सब कुछ सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं रहें, जैसा बटन दबाएं मेरे लिए सारी चीजें खुल जाएं, अगर बटन दबाएं दुनिया के साथ मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन आप और हम जब जानते हैं ये लोगों को कनेक्ट नहीं करता है, डिस्कनेक्ट करता है। भले है मोबाइल का जो एडवर्टाइजमेंट देने वाला कहता वी आर कनेक्टिंग पीपल, नोकिया लिखता वी आर कनेक्टिंग पीपल, लेकिन जहां कहीं ये गुस्सा है और उनके बीच में कनेक्शन टूट जाता है। मियां बीबी से बातचीत करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप को खोजते रहता है। बीबी फेसबुक में फेसों को देखते रहती है, अपनी मियां का फेस को भूल गई है। ये डिस्कनेक्ट करते जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी मनुष्य को तृप्त नहीं कर पाता। जरूर हम एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंच गए, एक बात से दूसरे बात, प्रतिदिन नई नई चीजें चली आती हैं, जरूर कई बातों की सुविधा दिखाई पड़ती है, परंतु मनुष्य और परेशान और परेशान और परेशान और परेशान होके जाता है। इसलिए मैंने कल उस वचन को आपके सामने लाया, पाप तुम्हारे द्वार पर लेटा रहता है, तुमको उस पाप के ऊपर अधिकार जताना होगा करके पहले परिवार से परमेश्वर ने धर्मशास्त्र बाइबल मेरा प्रभु यीशु मसीह की बातों को इस प्रकार कहता है, पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। ये सबसे उत्तम ऊंची बात है और उसको कोई काटने का ताकत नहीं रखता। मेरे परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, पाप की क्षमा, पाप के ऊपर विजय, पाप के ऊपर स्थिति से मुझे छुटकारा केवल यीशु ही दे सकता है। दुनिया में कोई है नहीं,
है नहीं, इसलिए मेरी बहन ने इस गीत को जबरदस्ती के साथ गाया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।